हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। हमने एक सीरीज शुरू की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे और उसमें हम बीए थर्ड ईयर का एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं हिमाचल का पुनर्गठन से पूर्व से पूर्ण राज्यत्व तक। पहले हमने इसका हिमाचल के कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पढ़ ली थी। आज के इस भाग में हम कुछ और तथ्य जो है वो देखेंगे। हिमाचल का पुनर्गठन से पूर्ण राज्यत्व तक का सफर, इसको हम देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राप्ति के बाद प्रदेश की सरकार ने हिमाचल के लिए उचित आकार और अस्तित्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी रखा, क्योंकि 1966 से पहले पंजाब का जो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी क्षेत्र था, वो हिमाचल से नहीं मिला था। तो एक विशाल हिमाचल बनाने की जो हिमाचल के नेताओं का एक सपना था, वो पूरा नहीं हुआ था। तो उसको पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना प्रयत्न जो है वो जारी रखा। सरकार ने विशाल हिमाचल का पूरा मसौदा बनाकर केंद्र सरकार को भेजा और पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग के सामने भी पेश किया, क्योंकि 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो वहां पे भी इन्होंने अपना मसौदा भेजा। पंजाब स्टेट पुनर्गठन आयोग ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाने की सिफारिश की। 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित किया। इसके अनुसार पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हिमाचल में मिलाने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, और अंततः 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे, जैसे कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, ऊना, नालागढ़, डलहौजी और बकलो, इनको हिमाचल में मिला दिया गया। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय के पश्चात इन क्षेत्रों के निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि थे, क्योंकि वहां भी तो इलेक्शन हुए थे, वहां भी जनप्रतिनिधि थे, तो उन जनप्रतिनिधियों को हिमाचल की विधानसभा का सदस्य मान लिया गया और फरवरी 1967 में प्रदेश में चुनाव हुए। विधानसभा के लिए चुनाव क्षेत्रों की संख्या 60 तय की गई और इनके अतिरिक्त 3 सदस्य विधानसभा में मनोनीत किए जाते थे। 14 अप्रैल 1967 को तीसरी बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय से लोगों की अपनी सरकार प्राप्त करने का स्वप्न पूरा हुआ, लेकिन इस एकीकरण के साथ बहुत सी समस्याएं भी विरासत में मिली। और वो समस्याएं, जो मुख्य समस्याएं थी, वो थी आपकी एक कर प्रणाली और नियमों में सामंजस्य बिठाना, और दूसरा था कर्मचारियों की सेवा की एकीकरण और इससे उत्पन्न विषमताओं को दूर करना। क्योंकि पंजाब के जो एरिया पहले पंजाब में था, वहां पे पंजाब के नियम चलते थे, ठीक है, पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे, हिमाचल के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अलग थे। तो उनमें क्या था, सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी था, उनका एकीकरण करना है, किस तरह से आप इनमें सामंजस्य बिठाएंगे, उन विषमताओं को दूर करना है। तो इस तरह की ये बहुत ही बड़ी चुनौती हिमाचल सरकार के सामने थी। अतः नवनिर्वाचित सरकार ने इन विषमताओं को और भेदभावों को समाप्त कर प्रदेश का विकास करने का बीड़ा उठाया। अतः नवनिर्वाचित सरकार ने इन विषमताओं को और भेदभावों को समाप्त कर प्रदेश का विकास करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के मामलों पर शीघ्र निर्णय लेना आरंभ कर दिया, लेकिन वे उन्हीं मामलों में शीघ्र निर्णय ले सकते थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण जहां केंद्र सरकार की अनुमति देनी आवश्यक थी, उन मामलों में कुछ देरी हुई। और ये ऐसा क्यों था, क्योंकि उसमें जो हिमाचल प्रदेश था वो क्या था, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उनको क्या करना पड़ता था, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी।
तो इसलिए जो मामले जिनका निपटारा वो सरकार जो है कर सकती थी उनका तो उन्होंने कर दिया, लेकिन कुछ मामले जो जिनके लिए उनको केंद्र सरकार की अनुमति लेनी थी तो उसमें कुछ देरी हुई। ठीक है, तो मामलों को किस तरह से उन्होंने निपटाया, जो अभी पीछे हमने डिस्कस किए, दो मुख्य जो सबसे बड़े जो समस्या थी, एक कार्य संबंधी जो निर्णय थे वो लिए, क्योंकि सरकार को एकीकृत क्षेत्रों को करों में छूट देनी पड़ी और पुराने क्षेत्रों पर लगभग 15 लाख रुपए के कर लगाने पड़े। ठीक है, दूसरा, कर्मचारियों से संबंधित निर्णय क्या लिए गए, एकीकृत किए गए क्षेत्रों के विलय के साथ ही 8% कर्मचारी भी हिमाचल को दिए गए। जो पंजाब के 8% कर्मचारी थे वो हिमाचल को दे दिए गए। यहाँ विभिन्न वेतनमानों और काडरों में कार्यरत कर्मचारियों के एकीकरण और पुनर्गठन की समस्या थी, क्योंकि ये समस्या बहुत थी, क्योंकि वहां के जो वेतनमान थे वो अलग थे, हिमाचल के वेतनमान अलग थे, तो उनमें क्या करना था, उनको एकीकरण करना था, उनको क्या करना था, उनको एक जैसा बनाना था, सामंजस्य लाना था, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। और इसमें क्या था, 1966 के पंजाब पुनर्गठन आयोग के अनुसार शर्त थी कि नए एकीकृत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को उनके हितों के विरुद्ध नहीं बदला जा सकता था। मतलब अगर उनके हित आहत होते हैं तो उनकी सेवा शर्तें जो है उनको नहीं बदला जा सकता था। ओके, हिमाचल उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश था, अतः इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समता लाने के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की सहायता से इनमें से अधिकांश समस्याओं को सुलझा लिया गया। सन 1964 में हिमाचल में प्रशासनिक सुधार एकांश स्थापित किया गया था। इस संस्था को निम्न कार्य सौंपे गए थे, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो एक डिपार्टमेंट ही मान लो कि वो बनाया था, तो उसको क्या क्या कार्य सौंपे गए थे। पहला था कि सरकार की जो प्रशासन प्रणाली उसका अध्ययन करके सुधार हेतु उपयुक्त सुझाव देना था। दूसरा था कार्यक्षेत्र में जाकर कार्य का व्यापक मूल्यांकन करना था। और तीसरा, नए पदों को के सृजन की आवश्यकताओं का अध्ययन करना था कि नए पदों की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, चौथा था प्रशासनिक कार्य प्रणाली विषय केंद्र सरकार की पूछताछ का उत्तर देना। ठीक है, पांचवा था दूरभाष हेतु मांगों का विश्लेषण करना। ठीक है, इसका अधिक बल जो था, ये जो प्रशासनिक सुधार एकांश था, अधिक बल था मितव्ययता और प्रशासनिक कुशलता लाने पर था। मितव्ययता, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो हाउ वी कैन ब्रिंग इकोनॉमी in the functioning of the government, that is the main concern area of the administrative reform department. Okay, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां समस्या थी और सुधारों के सुझाव देना भी इसका कार्य ही था। ठीक है, तो ये कुछ कार्य थे प्रशासनिक सुधार एकांश के। ठीक है, क्योंकि किस तरह से हम प्रशासन में सुधार ला सकते हैं, कुशलता किस तरह से ला सकते हैं, एफिशिएंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि सरकार जब बन गई, लोगों की सरकार बन गई, अब लोगों को सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए आपका प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, चुस्त दुरुस्त तो होना चाहिए, लेकिन उनमें किसी तरह का आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। और टकराव की स्थिति थी, क्यों थी, क्योंकि हिमाचल में जो पंजाब का क्षेत्र जो था वो हिमाचल में क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया गया था। तो वहां के जो अधिकारी थे उनके वेतनमान और जो हिमाचल के अधिकारी थे उन वेतनमानों में क्या था, विषमता थी, एक जैसे नहीं थे। ठीक है, तो टकराव था, लेकिन इसीलिए जो प्रशासनिक सुधार था उसका काम था कि कैसे हम इकोनॉमी लाएं अपने अपने वर्किंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग में, और उसमें किस तरह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाई जाए। 29 दिसंबर 1967 को भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार कमीशन, प्रादेशिक प्रशासनिक सुधार विभाग को एक हिमाचल की प्रशासनिक प्रणाली के गठन और कार्य प्रणाली की विस्तृत अध्ययन करके इसके आधारभूत पुनर्गठन के लिए सुझाव मांगे। ठीक है,
तो भारत सरकार ने भी एक प्रशासनिक सुधार कमीशन 1967 में बनाया, ठीक है, कि वो हिमाचल की जो प्रशासनिक प्रणाली है, ठीक है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसका अध्ययन करे। और उसके लिए कुछ उसका पहली बात यह है कि विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, ठीक है, और उसके लिए उस प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से हम पुनर्गठित कर सकते हैं, उसके लिए सुझाव मांगे गए। प्रदेश की प्रशासनिक सुधार इकाई ने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ प्रारंभिक सर्वेक्षण और विचार विमर्श के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, ठीक है, और 1968 में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग को भेजी, जिसमें निम्न विषयों पर सुझाव दिए गए थे, ठीक है। तो 1968 में जो प्रशासनिक सुधार इकाई थी हिमाचल की, उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको भेजी? प्रशासनिक सुधार आयोग, जो केंद्र में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया था, कमीशन बनाया था, ठीक है। तो क्या क्या सुझाव, किस विषय पर सुझाव दिए थे? एक तो विषयों का वर्गीकरण विभागों में किया जाए, दूसरा सचिवों का कार्यक्षेत्र, तीसरा मंत्रियों के विभाग, चौथा प्रशासक, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की भूमिका, पांचवा वित्तीय प्रशासन, छठा योजना प्रशासन, सातवां कर्मचारी प्रशासन, आठवां अंतर विभागीय ढांचा, नौवां प्रशासनिक सुधारों की व्यवस्था और 10वां था हिमाचल सरकार का भारत सरकार से संबंध। तो इन विषयों पर जो हिमाचल का प्रशासनिक सुधार इकाई थी, एकांश था, उसने क्या किया? अपनी रिपोर्ट जो है भेजी। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और 1971 के बाद इन सुझावों को एक एक करके लागू किया गया, ठीक है। हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व, वैसे हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर यहां पे थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। हिमाचल में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय होने पर यहां की सरकार और नेताओं ने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व देने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। 1968 में हिमाचल के मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं और सरकार से मिले और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। 24 जनवरी 1968 को प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया। हिमाचल सरकार ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का मसौदा तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन तात्कालिक गृह मंत्री ने इस पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। अतः हिमाचल के सांसदों ने एक गैर सरकारी प्रस्ताव संसद में पेश किया। इस पर केंद्र ज्यादातर सांसदों ने सहमति जताई। इस कारण केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यशवंत सिंह परमार ने स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत की और हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने का पक्ष दृढ़ता से रखा। परिणाम स्वरूप 31 जुलाई 1970 को प्रधानमंत्री ने संसद में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर दी और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तत्पश्चात स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 जो दिसंबर में संसद में पास हुआ और 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं शिमला आकर हिमाचल प्रदेश का भारत में 18वें राज्य के रूप में उद्घाटन किया। तो इस तरह से हिमाचल को एक पूर्ण राज्यत्व मिला, ठीक है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात हिमाचल को अपना आईएएस और एचएएस कार्डर मिल गया। 8 अप्रैल 1971 को राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद का सृजन किया और के.एस. कटोच को हिमाचल लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जून 1973 में सरकार ने कर्मचारियों को प्रशासन में दक्ष बनाने के लिए हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान मशोबरा में स्थापित किया, ठीक है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जहां पे
जो भी प्रशासन के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्किंग है उसमें सुधार हो और वो अच्छे से सही ढंग से काम करके लोगों को सर्विसेज दे सकें, ठीक है, सर्विस डिलीवर कर सकें। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं प्रशासनिक इतिहास से संबंधित उनको थोड़ा सा जानते हैं, प्रकाश डालते हैं। मेन पॉइंट्स उस तरह से देखेंगे हम। सबसे पहले देखिए चीफ कमिश्नर प्रोविंस। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। उसमें यह 26 शिमला पहाड़ी राज्यों और 4 पंजाब पहाड़ी राज्यों के विलय के साथ एक मुख्य आयुक्त का प्रांत बन गया था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। उस समय इस प्रांत की कुल जनसंख्या 9.35 लाख थी और क्षेत्रफल 25,839 वर्ग किलोमीटर था। एनसी मेहता हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। गठन के समय इसके 4 जिले थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। शिमला को हिमाचल की राजधानी बनाया गया था। इसके सचिवालय को हिमाचल धाम कहा जाता था। फिर अगली जो डेवलपमेंट थी वो थी आपका पार्ट सी स्टेट। हिमाचल प्रदेश को 1951 में 36 सदस्यीय विधानसभा के साथ एक पार्ट सी स्टेट बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल मेजर जनरल एमएस हिम्मत सिंह थे, जिन्होंने 1 मार्च 1952 को पदभार ग्रहण किया। 24 मार्च 1952 को YS परमार पहले मुख्यमंत्री बने। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। बिलासपुर के राजा हालांकि जो अनंत चंद थे वो फैसले के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी बिलासपुर का विलय जो है वो हिमाचल में कर दिया गया। और 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। यह हुआ था 1953 में। ओके, अब आगे आता है फिर केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा जो पड़ाव था हिमाचल का वो था केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत सरकार ने प्रादेशिक परिषद अधिनियम 1956 पारित किया, जिसने 43 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। राजा बजरंग बहादुर उपराज्यपाल बने और ठाकुर करम सिंह प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष बने। 1960 में महासू जिले की चिन्नी तहसील को अलग कर किन्नौर जिला बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 ने प्रादेशिक परिषद के स्थान पर विधानसभा का निर्माण किया। ठीक है, क्योंकि लोगों का क्या था, लोगों की ये आशा थी या उनका एक सपना था कि उनकी सरकार तो अभी बनी नहीं, क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताया था क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने हिमाचल को पंजाब में मिलाने की सिफारिश की थी, लेकिन उसके अध्यक्ष जो फजल अली थे वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल को कहाँ मिलाया जाए, पंजाब में मिलाया जाए। इसलिए जो यहाँ के नेता लोग थे, ठीक है, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने भी केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखी और केंद्र सरकार ने ये माना कि इसकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसीलिए उसमें क्या किया था कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया था और उसकी जगह पे क्या बनाया, क्षेत्रीय परिषद। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 ने प्रादेशिक परिषद के स्थान पर विधानसभा का निर्माण किया, और जब क्षेत्रीय परिषद बन गई, ठीक है, तो उसकी जो स्थिति थी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। उनको ना जो उपराज्यपाल थे ना उनको कंसल्ट करते थे और ना ही उनकी बात मानते थे और ना ही कर्मचारी बात मानते थे। ठीक है, तो इसलिए जो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य थे और बाकी नेता थे, उन्होंने फिर संघर्ष किया कि हमें क्या चाहिए, विधानसभा चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, 1963 में
प्रादेशिक परिषद के स्थान पर क्या कर दिया, विधानसभा दोबारा से यहां पे एस्टेब्लिश कर दी। 1 जुलाई 1963 को डॉक्टर वाई.एस. परमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 28 सितंबर 1965 को हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया गया। इसने हरियाणा के निर्माण और पंजाब पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में विलय करने की सिफारिश की और 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिला दिया गया। यह था तीसरा पड़ाव। अब आते हैं अगला चौथा पड़ाव, पूर्ण राज्य का दर्जा। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 जो 18 दिसंबर 1970 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो 1971 में क्या था, हिमाचल प्रदेश जो है एक पूर्ण राज्य बन गया। और कौन सा कितने नंबर का राज्य था, 18वां भारत का 18वां राज्य बना। और एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। पहले राज्यपाल बने थे एस चक्रवर्ती। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो दोबारा से जो यहाँ के जिले थे उनको दोबारा से पुनर्गठित किया गया। ठीक है, 1972 में कांगड़ा को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 जिले बन गए, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। ठीक है, और जो महासू था जिला उसको भी तोड़कर 2 जिलों में बांट दिया। कौन कौन से जिले बनाए उससे, शिमला और सोलन। तो इन जिलों का निर्माण किया गया 1972 में। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो धीरे धीरे जो है वो विकास करता गया। ठीक है, तो ये था आपका हिमाचल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो एक तरह से हिस्ट्री बोल लो आप। ठीक है, इस तरह से एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से फुल स्टेटहुड इसने पाई के बारे में मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट जरूर करें कि इसमें अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि कोई चीज़ पूछनी है सिलेबस से संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसको मैं देख के आपको उसके उत्तर जो है वो बता सकता हूँ। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।